आप देख रहे हैं LN न्यूज़। मैं आवेश पटेल औरंगाबाद कांग्रेस विद्यार्थी कांग्रेस का सदस्य हूं और मैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पर जो कांग्रेस की जो सोच थी, जो विचार है, उसके संदर्भ में मैं पिछले महीने ही मेरा राजीनामा दे चुका हूं कि तो मुझे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो नेता है, इनकी औरंगाबाद को लेकर एक जो अजीब उनके अंदर जो द्वेष पैदा हुआ है, उसको लेकर मुझे हमेशा से नाराज़गी रही है। लेकिन ये कांग्रेस में जो संघी रूपी जो लोग बैठे हुए हैं, ये हमेशा से एक विचारधारा के तहत काम करते, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को समझना चाहिए। कल जिस तरह से मंत्रिमंडल में जो एक फैसला लिया गया है औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने के लिए, हमें छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से कभी ना कोई विरोध है, ना कभी होगा, क्योंकि तो वो हमारे राजा रहे हैं और हम उनके नेतृत्व में हमेशा एक मुस्लिम समुदाय उनके पास साथ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर का जो इतिहास है, वो इतिहास के कुछ किस्से हैं जिससे हमें कुछ चीज़ों से इत्तेफाक है और कुछ चीज़ों को हम औरंगज़ेब आलमगीर को हमारा हीरो मानते हैं, हमारा आदर्श मानते हैं। और ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम किसी भी अपना आदर्श चुन सकते हैं, ये अधिकार हम कर सकते हैं, कोई सरकार हम पर ये नहीं थोप सकती। और औरंगाबाद का जो नाम है, हम औरंगाबाद से एक ज़मीनी रूप पर जुड़े हुए, एक ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए, औरंगाबाद का हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी समुदाय का हो, वो औरंगाबाद के नाम से जुड़ा हुआ है। औरंगज़ेब के नाम से उसको कोई लेना देना नहीं है। औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औरंगाबाद का एक बड़ी इमेज बनी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, जो नेता है, उन्होंने हमें एक मुस्लिम समुदाय को एक तरह से धोखा दिया है, हमें ठगा है। हमें ये बोलकर सत्ता में आए थे कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर काम करेंगे। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है और हमारी अंतरात्मा उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन हमने हमारे ज़मीर की बात नहीं सुनी, हमने सुनी हमारे नेताओं की बात, हमारी अंतरात्मा को हमने बाजू में रखा और हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो तय फैसले हुए थे उन पर अमल करते हुए हमने महाविकास आघाड़ी में 2.5 साल रहे और हमने हमारा जो फर्ज था महाविकास आघाड़ी को लेकर हमने वो पूरा किया। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने हमें अंतिम समय ने, आखिरी समय में जाते जाते धोखा दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय उससे पूरी तरह से नाराज़ है और ये जो फैसला है, हम बिल्कुल जानते हैं ये फैसला एक चॉकलेट की तरह शिवसेना गवर्नमेंट ने एक देकर चला गया है, सहानुभूति लेकर जाने के लिए। लेकिन जनता समझदार है और समझती है, बेशक ये कानूनी प्रक्रिया है, बहुत लंबी जाएंगी और इसमें कोई फैसला नहीं होने वाला है। औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाल्लाह औरंगाबाद रहेगा। और इसके लिए हमें जो तैयारी, जो लड़ाई लड़ना पड़े, औरंगाबाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सभी समुदाय के लोग मिलकर लड़ेंगे और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखने के लिए एकजुट रहेंगे, एक मत रहेंगे। हमने पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और उस विचारधारा में हर समुदाय के लोगों ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिए। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कुर्बानियां अगर रही है तो कांग्रेस के लिए रही है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी को एक पार्टी है और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा है तो मुस्लिम समुदाय का रहा है। और हम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, जिस पार्टी ने जंग लड़ी आज़ादी की, जिस पार्टी ने देश को मजबूत बनाया। और इन छोटी बातों को लेकर हम कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते। और ये जो फैसला है, ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ कम कुव्वत नेताओं की कमजोरी के तहत लिया गया फैसला है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला नहीं है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसको कभी भी सहमति नहीं देंगी और हम इस चीज़ का विरोध राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करेंगे। हमारी नाराज़गी राज्य कांग्रेस कमेटी, राज्य की सरकार से है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से है और हम एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध दर्ज कर रहे हैं, हमारे इस्तीफे दे रहे हैं। लेकिन पार्टी को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ये हमारा अधिकार है, हम उसे भी उस तरह, हमें हमारे नेता राहुल जी गांधी पर, सोनिया जी गांधी पर पूरा यकीन है। वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हर वक्त में खड़े रहे थे और इससे पहले भी स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी के टाइम में भी इस चीज़ को लेकर प्रस्ताव आया था। उस टाइम पे भी विलासराव देशमुख जी का औरंगाबाद के नाम को लेकर समर्थन था और हाल ही में बाला साहेब थोरात ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो औरंगाबाद के नामांतरण को लेकर समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि बाला साहेब थोरात उस बैठक में बैठे, उस कार्यकारिणी में बैठे और उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले। मुझे बाला साहेब थोरात की चुप्पी पर सवाल खड़े हो करना है कि बाला साहेब एक सेकुलर नेता है और उनकी खामोशी हमें कमज़ोर, पार्टी को महाराष्ट्र प्रदेश में कमज़ोर कर रही है। आगामी चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को अपने विचार बदलना चाहिए और एक
साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को कर इस पर सफाई देनी चाहिए और अपना फैसला वापस लेना चाहिए। तो इसके बाद नहीं, हम ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम जिस तरह महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नाराज़ है, हमारी नाराज़गी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी दर्ज करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर आने वाले समय में जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं हम भी फिर उस दिशा में हमारे जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। बेशक औरंगज़ेब आलमगीर को लेकर हमारे जो जज्बात है, जो भ्रम उन्होंने फैलाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ महात्मा गांधी के विचार औरंगज़ेब आलमगीर को लेकर कभी गलत नहीं थे। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है उनके न्यूज़पेपर में, क्या अंग्रेज़ सरकार द्वारा औरंगज़ेब की छवि को ख़राब किया गया है। औरंगज़ेब एक बेहतरीन शासक था, एक मेहनती शासक था, उनकी छवि को ख़राब करने में अंग्रेज़ हुकूमत का हाथ है। औरंगज़ेब एक बहुत ही बेहतरीन बादशाह थे।